हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। सो गाइस, ये वाले जो बप्पा है वे मैंने खुद बनाए अपने हाथों से, और इसकी पूजा पाठ मैंने किस तरह से किया, गणपति पूजा, ये सब सारे वीडियो में एंड तक दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। तो ये जो अभी आपने देखा कि इतने सारे लोग जो एक गणपति बप्पा के पीछे जा रहे हैं, तो ये हमारे गांव में पहली दफ़ा जो है गणपति जी के स्थापना हुए हैं। बप्पा की मूर्ति तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशल जो एक वाली मूर्ति होता है वो इस दफ़ा पहली बार हुआ है, जिसके स्थापना के लिए इतने सारे लड़कियां जो है कलश भरी थी, जिसमें मैं भी जाती, लेकिन मुझे घर में था काम, क्योंकि उसी दिन जो है चौरचन जो हम लोग को होता है पूजा, वो हो रहा था, जिसके कारण मैं नहीं जा पाई थी। बट मेरा कुछ अपना भी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं गई, लेकिन इतना ज़्यादा लोग थे कि मैं आधे घंटे तक इन लोगों को ही देखती रह गई थी। तो आज जो हो रहा है हमारे घर में चौरचन, यानी कि जो मिथिला के जितने सारे लोग हैं ये सब समझ सकते हैं कि ये चौरचन वाली पूजा क्या होते हैं। तो यहाँ पे मुझे काम दिया गया है घी लाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले घी लेके अपनी मम्मी को दे दिए, और यहाँ पे मेरी चाची जो है सूजी भून रही है, क्योंकि पुड़कियाँ बनेंगे और भी कई सारी चीज़ बनते हैं, जिसके कारण से सूजी भुने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे घर में सारे सामान रखे हुए हैं, ये शाम के टाइम में सेट होंगे सारे जितने भी सारे बर्तन हैं, और ये सारे बर्तन जो है बांस के होते हैं। ये है हमारी कुलदेवी। यहाँ पे माँ मेरी जो है वो मैदा जो है मसल रही है, ताकि पुड़कियाँ जो है क्रिस्पी करारे बने। जो भी भगवान को भोग दिए जाते हैं वो सारे चीज़ जो है चूल्हे पे ही बनता है, और ये चूल्हे वाले प्रोसेस जो है बहुत पहले से आता आ रहा है। हर साल चौरचन में इनके हस्बैंड फूल दे जाते थे, लेकिन इस बार ये खुद आए हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड जो इस बार गुजर चुके हैं, और ये हर घर में जाके फूल देंगे, और ये सारे फूल जो है डाली पे काम आता है। और यहाँ पे मुझे मिल गया है बहुत बड़ा टास्क। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ, क्योंकि नारियल जो है हमें फोड़ने के लिए दिया गया, और मैं सोच रही हूँ अगर नारियल जो है सड़ा हुआ निकलेगा तो फिर मैं क्या करूँगी। ये बोले कि तू फोड़ी, इसलिए सड़ा हुआ निकला, और इतना ज़्यादा मारने के बाद जो है नारियल फाइनली फूट गया, टूट गया। और ये देखो कितना कम पानी निकला है, इतनी सब पानी भी सूख जाता है। और ये देखो कितना सुंदर, मेरी फेस तो बदल गई नारियल देखते ही। अंदर से सीरियसली कितना ज़्यादा गोरा होता है ना नारियल। और ये सारी पुड़कियाँ जो है ये मैंने खुद अपने हाथों से फोल्ड किया, और इतना कम जो है मेरे चाची ने फोल्ड किया था। और ये देखो मैं सुंदर भी फोल्ड करती हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग में बेस्ट हूँ। और ये देखो मैं आपको बनाते हुए भी वीडियो दिखा देती हूँ, कितना अच्छे तरीके से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। मेरे मम्मी को तो थोड़ा सा भी नहीं आता, वो बस बेल बेल के दे रही थी, क्योंकि उसने मोड़ने वाले जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा उसको बोरिंग सा लगता है, क्योंकि उसे मोड़ना ही नहीं आता है। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे फोल्ड करना इसे अच्छे तरीके से आता है। खैर ये सब बला तो टल गया। 2-3 घंटे सोने के बाद मुझे मिली वही जो काम मैं हर साल करती हूँ चौरचन में। ये ठाव करने वाला काम जो है ये मेरा ही रहता है, मैं हर साल से करती आ रही हूँ। और ये रही मेरे ठाव की फाइनल लुक, और ये मैं कम से कम 5 से 7-8 साल से करती आ रही हूँ। तो क्योंकि मैं छोटी मोटी आर्टिस्ट हूँ, तो ये सब मुझे बहुत बचपन से ही सब कुछ आता था। और यहाँ पे डाली सज चुका है, और सब में फल और ये जो पुड़किया टिकड़ी वगैरह होता है पूरी सब डाला गया है। और इतने सारे मिट्टी के बर्तन में दही दिया गया है, क्योंकि इतने सारे हैं तो ज़्यादा दही बना के क्या करते। और यहाँ पे जो है पुजारी आ चुके हैं, जो सारे डाली को हाथ यानी कि अर्घ देंगे चंद्रमा को। तो यहाँ पे पुजारी जो है वो मेरे दादी है, और ये लगभग कुछ 5-7 मिनट तक पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद सबसे पहले तो गंगाजल छिड़काव हो रहा है, उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिए जाएंगे। और ये सेम टू सेम डिट्टो जो है जैसे छठ पूजा में होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये रात को होता है और एक ही दिन का काम होता है। छठ पूजा में जो है वो 2 दिन का होता है, और छठ पूजा में जो है सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, और इसमें जो है चंद्रमा को अर्घ दिए जाते हैं। और यहाँ पे सब इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरी प्यारी सी क्यूटी सी जो बिल्ली है वो सारे प्रोसेस में हमारे साथ रहे। जब मैं ठाव कर रही थी तब सारे ठाव करते वक्त जो है ये हमारे साथ ही बैठे रहे, और अब पूजा हो रहा है तो पूजा में भी ये हमारे साथ थे। तो यहाँ पे फाइनली वो काम हो रहा है जो मेरी मम्मी चाची जो है इनको यानी कि हमारी दादी को सारे एक एक करके बर्तन दे रहे हाथ में, और वो जो है चंद्रमा को अर्घ दे रहे, यानी कि चंद्रमा को दिखा दिखा के प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सब जो है मतलब पुराने कल्चर हैं, तो ये आता रहे। अब नई जनरेशन के लोगों को इस समझ से बाहर है ये सब।
बट इस चीज़ को हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की देन है और हमें प्रणाम करके ये सारी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने तरीके से एक शॉर्ट्स बना रहे थे, तो ये भी वीडियो मैंने ले लिए। अब यहाँ पे मेरे दादाजी जो है और यहाँ पे मेरे फैमिली, तो मैं अपने वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि अब अगर मैं अब खुद की लेती तो मैं फैमिली की वीडियो मिस कर देती। बस इसीलिए मैं स्टैंड लगाना इतना मतलब बोरिंग सा लग रहा था यार, बहुत काम हो जाता है ना, तो थकान सी भी हो जाती है। और यहाँ पे जो है मरर भंगने की जो है एक काम होता है, जो खीर को इस तरह से 4 एंगल से कट किए जाते हैं। तो पूरी को रख दिए साइड में, और ये मरर आपने देखा होगा ढक के रखा जाता है। सबके घर में ये होता है, तो सबको पता होगा, मिथिला में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोई बाहरी कंट्री से देख रहे हैं तो उनके लिए ये बात सब है। यहाँ पे मेरे बाबा जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे, क्योंकि उन्हें अपने पुराने बात याद आ रहे थे, अपने मम्मी के टाइम के। अभी उन लोग के मम्मी है नहीं, तो सोच रही थी कि मेरी मम्मी ऐसी। तो मरर भांगने के बाद ये सब खाए जाते हैं। यहाँ से ब्लॉग होती है एंड आई होप आज की ब्लॉग आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।